क्या पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर बड़े धर्म और सत्ता के संग्राम की ओर बढ़ रही है? नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राज्य का राजनीतिक तापमान लगातार चढ़ता भी दिखाई दे रहा है और इसकी गर्माहट के बीच दिल्ली से लेकर कोलकाता तक रणनीतियों का नया खेल का दौर भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए पूरी ताकत भी झोंक रही है और इसी मकसद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2025 के आखिरी दिनों में 3 दिन के दौरे पर बंगाल भी पहुंचे हैं। ये दौरा बड़ी रैलियों के लिए नहीं है, बल्कि संगठन और उसके भीतर मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस भी किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दे दिए हैं कि वह चुनावी लड़ाई को अपनी तरीके से धार देने जा रही है। मुस्लिम वोटों को लेकर बेफिक्र रही ममता अब हिंदू वोट बैंक को साधने की दिशा में कदम भी बढ़ा रही है। इसी बीच उन्होंने कोलकाता की दुर्गा आंगन यानी दुर्गा मंदिर की आधारशिला भी रखी है और उसी मौके पर बंगाल के सबसे बड़े महाकाल मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। सुनिए वीडियो। আগে যে জমিটা আমরা দেখেছিলাম সেটা 12 একর ছিল, কিন্তু আমি বললাম করছি যখন ভালো করেই করা হোক, কারণ একটা বড় জিনিস করতে গেলে তার জন্য কার পার্কিং, দোকান, কালচারাল পারফরমেন্সের জায়গা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, পূজা অর্চনা সব কিছুই রাখতে হয় এবং সেটা যদি করতে হয় তাহলে যদি একটু বেশি জায়গা পেতো আরও ভালো হতো। তারপরে দেখলাম 12 এই জায়গাটা 17.28 একর, এটা খুব বড় জায়গা। আর এই জায়গাটায় নিউ টাউনের অ্যাকশন এরিয়া 1A-তে মোট এরিয়া হবে 2 লক্ষ বর্গ ফিট। उन्होंने घोषणा की है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस भव्य महाकाल मंदिर की नींव रखी जाएगी। यह कदम राज्य की राजनीति में नई हलचल लेकर भी आया है। इस बीच टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे धर्म आधारित मुद्दे पर फिर से बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। इस पूरी तस्वीर से साफ नजर आता है कि बंगाल में अब पॉलिटिक्स एक नए रूप में उभर रही है। एक तरफ बाबरी मस्जिद की शोर के बीच ममता बनर्जी महाकाल मंदिर की घोषणा कर रही हैं, तो वहीं अमित शाह बंगाल में बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और चुनावी रणनीति को सुदृढ़ करने में भी जुटे हैं। वहीं अमित शाह बंद कमरों में कोर ग्रुप सांसदों, विधायकों और जमीनी नेताओं के साथ लगातार बैठकों के जरिए पार्टी की असली हालत जानने और 2026 के विधानसभा चुनाव का चक्रव्यूह रचने में जुटे हैं। उनका फोकस केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने, संगठनात्मक मजबूती लाने और जनता तक पहुंचने वाले प्रोग्राम को और प्रभावी बनाने पर भी है। इस दौरान शाह पार्टी के नेताओं को रणनीति पर गहन मार्गदर्शन दे रहे हैं और विभिन्न बैठकें करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की जमीनी हकीकत क्या है और अगले साल चुनाव में किस तरह की रणनीति प्रभावी रहेगी। यानी पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। बीजेपी किला फतह करने की तैयारी में है और टीएमसी अपनी सत्ता बचाने के लिए हर दाव भी आजमा रही है। धर्म, संगठन और सत्ता के इस जटिल खेल में अगले साल के विधानसभा चुनाव तक बंगाल की राजनीति और भी रोमांचक और तनावपूर्ण होने वाली है। दोनों पार्टियों की रणनीतियां, घोषणाएं और गतिविधियां ये दिखा रही हैं कि बंगाल चुनावी मैदान अब सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और धार्मिक विमर्श का केंद्र भी बन गया है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।